फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस नेटवर्क पकड़ लिया। वर्सेटाइल ट्रेडर्स ने जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए 14 करोड़ 82 लाख रुपए का कारोबार जाहिर किया। 25 लाख रुपए के गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम किए। आपको अपडेट करेंगे इसी हवाले से मजीद। उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का एक और बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। इस हवाले से वर्सटाइल ट्रेडर्स नामी कंपनी थी, जिसकी जानिब से 14 करोड़ रुपए से जायद का कारोबार जो था वो जाहिर किया गया और उस पर 25 लाख रुपए के बोगस और जाली रिफंड जो थे वो क्लेम किए गए। ताहम एफबीआर की जानिब से जब इन रिफंड्स की तहकीकात की गई तो इसमें ये बात सामने आई कि मुतलका कंपनी की जानिब से रिकॉर्ड में जो कारोबार जाहिर किया गया है वो तमाम का तमाम बोगस है। फिजिकली तौर पर मुतलका कंपनी ने कोई ख़रीदारी नहीं की और ना ही इसके इवज़ कोई बैंक अदायगी या बैंक ट्रांजैक्शन की गई है। इस केस में मज़ीद तहकीकात की गई तो इसमें पता चला कि 7 दीगर कंपनियां जो थी वो भी इस वर्सटाइल ट्रेडर्स नामी कंपनी के साथ टैक्स फ्रॉड में मुलविस पाई गई। एफबीआर हुकाम ने इस हवाले से कानूनी इक़दाम करते हुए वर्सटाइल ट्रेडर्स कंपनी जो है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसके साथ साथ 5 दीगर जो कंपनियां थी उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जबकि बाकी मानदा टैक्स फ्रॉड में मुलविस 2 कंपनियां जो थी उनको। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी के रेट्स नीचे ना आ सके। ओपन मार्केट में चीनी 130 और यूटिलिटी स्टोर्स में 155 रुपए किलो में दस्तयाब है। इसी पर बात करेंगे अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से अनोखी मंतक पर अमल किया जा रहा है। कमोबेश 1 माह होने को आया है, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के रेट्स कम नहीं हुए हैं। ओपन मार्केट में 130 रुपए फी केजी मिलने वाली चीनी यूटिलिटी स्टोर्स में 155 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर जो कि आवाम को और शहरियों को रिलीफ देने के लिए बनाए गए हैं, जहां पर ओपन मार्केट की निस्बत सस्ती अशिया मिलनी थी वहां पर हमें अमल उलट होता दिखाई दे रहा है। 130 रुपए में ओपन मार्केट में बाआसानी आपको चीनी मिल रही है, लेकिन अगर आपने यूटिलिटी स्टोर्स में आना है जहां पर उससे सस्ते दामों में मिलनी चाहिए थी वहां पर आपको 155 रुपए पर केजी चीनी मिल रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, चीनी लेने आए थे आप, क्या मामला है? 155 रुपए में मिल रही है जबकि बाहर से 130 रुपए में। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। यहाँ से जो सस्ती चीनी मिलनी चाहिए थी वो हमको यहाँ पे सब्सिडी दी गई थी, उसके हवाले से मार्केट में तो 130 रुपये मिल रही है, यहाँ पे जो 155 रुपये मिल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, आला हुकाम से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? खरीदी है भाई आपने चीनी या अभी छोड़ दी है? अभी मैंने छोड़ दी है, अभी मैं खरीदी नहीं, क्योंकि मार्केट से जब 130 रुपये मिल रही है, इधर तो 155 रुपये मिल रही है, तो बाला काम से नोटिस लेना चाहिए। शहरियों को जो है सस्ते दामन से चीनी वो देनी चाहिए। सस्ते दामों पर चीनी अवेलेबल होनी चाहिए शहरियों के लिए। अपडेट करने के लिए आली। रवां साल कपड़े की बरामदात 14% तक गिरावट का शिकार। सनतकारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। क्या नताइज सामने आए, इसके क्या कहना है छोटे सनती यूनिट्स का, आपको अपडेट करेंगे शिराज भट्ट। जी शिराज, बताइएगा। साजगार माहौल ना मिलने की वजह से इस वक्त एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो रवां साल बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। कपड़े की बरामदात के हवाले से बात करें, 14% उसमें कमी हुई है और उसकी वजूहात में महंगी बिजली, महंगा डॉलर, रिफंड्स की अदम दस्तयाबी और उसके साथ साथ दीगर अनासर शामिल हैं जिन्होंने मिलकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की अमारत को खोखला कर दिया। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं जो कि सदर हैं फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो एक्सपोर्ट में मुसलसल होती कमी और साल भर गिरावट का शिकार रहने वाली बरामदात के हवाले से किसको कसूरवार समझते हैं। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, किन अनासर ने मिलकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो खोखला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, इसमें ना 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक हमारे जो है महंगी बिजली, बहुत ज़्यादा महंगी बिजली जो है, और दूसरा गैस का नापैद होना, और जो गैस मिलती है वो इंतहाई महंगी है। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा है डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चला गया था। और तीसरी चीज़ जो है ना वो अदम इस्तेहकाम है, जो हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम यहाँ पे चल रहा है। मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से आपका सरमायाकार भी जो है वो परेशान है और आपके बायर हैं वो भी परेशान है कि इस मुल्क का पता नहीं क्या बनना है। ये 3 ऐसे अनासर हैं जिसकी वजह से 14% तो आपने कहा है, लेकिन ये फिगर मेरे हिसाब से ज़्यादा होगी।
कम से कम 25% जो है ना मेरे हिसाब से लोकल और एक्सपोर्ट दोनों जो जितनी भी सनत है वो गिरावट का जो शिकार हुई है। आपने ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि इस वक्त जो धागे की, खास तौर पे इस धागे के वाले से बात करें तो बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में रवां साल दिल के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गुज़िश्ता साल की निस्बत हार्ट अटैक के मरीजों में 50% इजाफा हुआ। मजीद बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल 2023 इख्तिताम की तरफ गामजन है और ऐसे में फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में रवां साल कितने दिल के मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और क्या क्या इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई हैं। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताएं कौन कौन सी सहूलत मिली है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्राइमरी PCI का प्लान था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा और इसमें जो है हमने मोर देन 2000 पेशेंट जो है अराउंड अबाउट जो है 2500 के करीब जो प्राइमरी जो है हमने की कि जिनकी पेशेंट्स की आते ही हमने उनकी एंजियोग्राफी करके साथ ही जो एंजियोप्लास्टी की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और उससे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसके साथ साथ हमारा है जो कि हमने एंजियोग्राफी जो है 5500 के करीब हमने एंजियोग्राफीज़ की और जो है इसके अलावा जो एंजियोप्लास्टीज थी वो 1400 जो इलेक्टिव केसेस थे वो हमने किए। और इसी तरह जो है हमारी OPD में जो पेशेंट जो रिपोर्ट हुए वो मोर देन 6 लाख थे, अराउंड अबाउट 6.5 लाख के करीब जो है पेशेंट OPD में रिपोर्ट हुआ। और इसके साथ साथ जो है हमारी सर्जरीज थी वो हमने कोई अराउंड अबाउट जो 900 के करीब हमारी सर्जरीज थी। तो इस दफ़ा जो है डेफिनेटली जो पेशेंट्स का टर्नओवर तो बड़ा है सारा एंजियोग्राफी में, प्लास्टी में, जो OPD में, एमरजेंसी में। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो 4th फ्लोर है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जनवरी में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा जो बर्डन है पेशेंट का वो भी इंशाल्लाह जो है हमारा इमरजेंसी में इंशाल्लाह कम होगा। सर क्या समझते हैं आप काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल की निस्बत कितना एक मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है दिल के हवाले से? जी मैंने तो आपको बता दिया कि सीधा जो है इसमें प्राइमरी में जो हमारा मेन जो इसमें जो है एंजियोग्राफीज़ हैं, एंजियोप्लास्टीज़ हैं, तो इसमें जो सीधा जो है इसमें प्राइमरी के जो केसेस हैं वो हमारे मोर देन 2000 हैं। तो जो है बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जंग निगरान हुकूमत की 11 माह में महकमा सेहत के निगरान कदर इकदामात। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की 50 साल में पहली मरतबा रिवैम्पिंग। गुलाम नबी ब्लॉक के काम की तकमील। नई मेडिकल इमरजेंसी का मनसूबा अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल। मरीजों के लवाहिकीन के लिए शेल्टर होम, जबकि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर के क़याम के लिए 7 मुतादिद मनसूबों पर काम किया गया। फिर बात करेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत के 11 माह जंग में महकमा सेहत में गिरां कदर खिदमात जो है वो देखने में आई हैं। ख़ासतौर पर अगर देखा जाए महकमा सेहत में तो जंग में निगरान हुकूमत के दौरान जो है वो तकरीबन मुतद्दिद ऐसे काम थे जो मुकम्मल हुए, जिनमें ख़ास तौर पर अगर बात की जाए गुलाम नबी ब्लॉक की मेडिकल एमरजेंसी का मंसूबा है। इसी के साथ मरीज़ों के लवाहिकीन के लिए शेल्टर होम और जो यहाँ पर डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाया गया है, जबकि यहाँ पर जो है वो रेडियोलॉजी वार्ड को 24 घंटे फाल किया गया है। इसी तरह डायलिसिस के मरीजों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जो है वो 3 शिफ्टों में मुसलसल चलाने का फैसला किया गया। मेरे साथ यहाँ पर समाजी रहनुमा ज़रीना शेख साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा बताइएगा, निगरान हुकूमत के 11 माह कैसे देख रही हैं? जी बिल्कुल जी, निगरान हुकूमत के जो 11 माह हैं, हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यहाँ पे दौरा किया और उसने दिया ये जो इतने अरसे से जो रेडिएशन का काम जो रुका हुआ था हमारे, क्योंकि छतें लीकें हो रही थी, वार्ड में मरीज़ों की जो थी वो सफाई सुथरी नहीं हो रही थी क्योंकि छतें लीकें हो रही थी। तो मुख्तलिफ ये 11 महीने में काम बहुत जल्दी हुआ, तो हम शुक्रिया अदा, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और सेहत की सहूलत जो है ना वो हमारे पेशेंट को कम मिल रही थी। तो नई एमरजेंसी भी अब बन रही है और बहुत जल्दी बन जाएगी। गुलाम नबी ब्लॉक बन रहा है, तो ये हमारी पेशेंट के लिए जो है, जो हमारे दूर दराज इलाकों से पेशेंट आते थे उनके लिए भी ये बहुत अच्छा हो गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं
जनाब वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने अपने झंग को देखा और हमारे लिए यहाँ पे बहुत अच्छा काम कार्य पूरे शहर में काम हो रहा है। मैं ख़ास तौर पे उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं के महल्ले से हूँ और इस वजह से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मोहसिन नकवी साहब का कि वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम। DHQ अस्पताल फैसलाबाद के तामीराती कामों की स्कीम महकमा बिल्डिंग्स ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से 12 करोड़ 23 लाख मांग लिए। मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद DHQ हॉस्पिटल के तामीराती कामों के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर से 12 करोड़ 23 लाख के फंड्स मांगे गए हैं। फैसलाबाद DHQ में गायनी वार्ड, मेडिकल वार्ड, एमरजेंसी वार्ड और इसी तरह जो है वो न्यूरो सर्जरी वार्ड्स के तामीराती काम महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से सरंजाम दिए जा रहे हैं। अभी जो है इस स्कीम के लिए 12 करोड़ 23 लाख के फंड दरकार हैं। स्कीम की मजमूई लागत 27 करोड़ 23 लाख है और रवा जो है वो माह में जो है वो 15 करोड़ से ज़्यादा के फंड जो जारी किए गए हैं, जिसको बिल्डिंग के काम की जानब से खर्च किया गया है। अभी महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से जो है वो 12 करोड़ 23 लाख के फंड जारी करने की सदा की गई है और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से कहा गया है कि 15 करोड़ के फंड जो दिए गए थे वो खर्च किए गए हैं। अभी मजीद जो है 12 करोड़ 23 लाख के फंड सरकार हैं और इस्तदा की गई है सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से कि जल्द से जल्द। के लिए बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए।